हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं सब? हम उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जी आज है जन्माष्टमी, तो हम कर रहे हैं जन्माष्टमी की शुरुआत सुबह से। और आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो जी मैंने अपने कान्हा जी को पंचामृत से नहला दिया है। तो जी मैं आज सभी को पंचामृत से सुबह का जो स्नान है वो कराऊंगी और फिर उसके बाद जल से तो भोले बाबा सभी को मैं आज कराऊंगी। और कृष्ण राधा रानी को तो मैंने करा दिया है स्नान। और जो कि आज तैयारी भी होगी बहुत सारी, तो आज सारे दिन का रूटीन आपको दिखाएंगे। तो मैंने भोले बाबा और अपने नंदी को भी पंचामृत से नहला देती हूँ। तो जब त्योहार है तो सभी को अच्छे से तैयार करूँगी, तो इसीलिए। और दही बची थी तो नीचे दही से मतलब काफ़ी, और फिर उसके बाद पानी से नहला के और रख दिया है मैंने ऊपर सिंहासन पे भोले बाबा को और नंदी को। तो जी बस ये बहुत ही आज काम ज़्यादा है, तो बस अब गौ माता को और शंख को भी हम नहला देते हैं। तो गौ माता को नहलाया और फिर शंख को जो मंदिर में रखते हैं, तो मैंने उनको सभी को आज अच्छे से साफ़ सुथरा करके स्नान करा दिया है। वैसे गौ माता को और शंख को मैं डेली नहीं स्नान कराती हूँ। हाँ, मेरी माता रानी है तो अब आ गया है नंबर। मेरी ये शेरा वाली की मूर्ति है जो पीतल की है, तो इनको भी मैं स्नान कराती हूँ गंगा जल से। तो सभी को आज मैंने सभी अपने देवी देवताओं को खूब अच्छे से सेवा की है। और फिर यहाँ पे ये पंचामृत जो का रख लिया है, ये पंचामृत खाने पीने में जो कि काम आएगा, इसको फेंकते नहीं हैं। जिससे कि भगवान जी को नहलाया है हमने, ये उनका चरणामृत है। तो बस अब मैं श्रृंगार कर देती हूँ। सुबह में भी मैंने नए वस्त्र कान्हा जी को पहनाए थे और फिर रात को भी सारी चीज़ें नई पहनाऊँगी, तो मैं लेकर आ गई हूँ। तो ये वाला जो कलर था नींबू कलर का, ये जो पोशाक कान्हा जी का बहुत ही प्यारा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो अब की बार भी जन्माष्टमी 2 हो रही है मथुरा में। कई मंदिरों में तो जन्माष्टमी सोमवार की 26 तारीख की मना रहे हैं, कई जगह मंगलवार 27 तारीख की है। तो हम लोगों ने मनाई है 26 में है। तो ये मेरे कान्हा जी तैयार हो गए हैं। तो जी बस अब अपने सिंहासन पे इनको विराज देते हैं। सुबह की पूजा तो होती है और मैं तो फिर शाम को भी दिया बाती कर देती हूँ। कई लोगों से सुना है मैंने कि शाम को दिया बाती नहीं करना चाहिए, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा शाम को दिया बाती करना चाहिए नहीं करना चाहिए जन्माष्टमी वाले दिन। तो जी बस सब पूजा पाठ सब हो गया है, सारी तैयारी जो है का मंदिर की कर दी है। तो बस आप फ्री हो गए हैं, तो अब बना लेते हैं खाने पीने का, जो कि जल्दी से फटाफट निपटा लें। और मैंने कराना है कीर्तन जन्माष्टमी को। आज कान्हा जी का बर्थडे है तो कीर्तन तो करना ही चाहिए भगवान का, जो कि थोड़ा सा हो जाएगा कीर्तन तो अच्छा रहेगा। तो एक उत्साह है तो सब मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो फिर मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह सारे ले लिए हैं और सोवित भी मुझे सामान पकड़ा रहा है। तो ये मैंने काजू बादाम और मखाने, तो इनको ना मैं पहले घी में अच्छे से फ्राई कर लूँगी सबको, फिर मैं मिक्सी में पीस के तब इनको डाल दूँगी जो भी बनाएंगे। और मुझे बनानी है गोला वाली जो एक बनती है पंजीरी वो, और अलग से जो गोला का पराठा है और थोड़ा खोआ डालकर उसकी मैं बनाऊंगी बर्फ़ी। तो यही 2 चीज़ मुझे बनानी है। हम व्रत में नमक मिर्च नहीं खाते हैं। कोई पकौड़ा कचौड़ी, कोई कूटे के आटे का खाता है, कोई कुछ खाता है।
तो हम नहीं खाते हैं कुछ भी। हाँ, मैं तो फल वगैरह ले भी लेती हूँ, चाय वगैरह या कुछ मीठा ले लेती हूँ दोपहर में, लेकिन मेरे हस्बैंड तो कुछ भी नहीं खाते हैं। वो तो रात के 12 बजे अपना व्रत खोलते हैं तभी उनको कुछ खाना होता है। कई लोग तो खाना भी खाते हैं, जैसे कि पूड़ी कचौड़ी जो भी बनाते हैं, अन्न हम नहीं खाते हैं। हम कल ही अपना व्रत जो है का खोलेंगे। दूसरे दिन सुबह जो नवमी में, वही हम अष्टमी से नवमी आती है तो दूसरे दिन सुबह में ही हमारा व्रत खुलेगा। और आज हम रात को भी नहीं अपना व्रत खोलेंगे। तो जी कहीं कहीं पे ऐसा होता होगा, तो हमारे यहाँ पे तो, लेकिन हाँ मेरे पीहर में लोग खा लेते हैं खाना, लेकिन हम नहीं खाते। तो इनके यहाँ पे नहीं खाते हैं, मेरे ससुराल में तो हम भी नहीं खाते हैं। तो बस वही व्रत हम ऐसा करते हैं। तो अब जल्दी से बस बना लेती हूँ, तैयारी कर रही हूँ फटाफट, क्योंकि फिर कीर्तन का भी टाइम हो जाएगा। और जल्दी से बना बनू के फिर बच्चों की तो छुट्टी है ही, तो बच्चे इधर उधर, तो थोड़ा सा खाना भी बच्चों को बनाऊंगी, क्योंकि हम 3 व्रती हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा वाला बेटा है। तो हम तीनों का व्रत है, और ये 3 है जो छोटे मोटे ये नहीं रहे हैं, तो इनके लिए मैं खाना बनाऊंगी। तो पहले व्रत का जो है का बना के पहले भोग वगैरह भी लग जाएगा सुबह का। तो मैं अपने लगी पड़ी हूँ। और ऐसा है कि यहाँ पे ना आराम से बैठ के मैं कर लेती हूँ, और किचन भी मेरी गंदी नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे आसानी से सब कुछ बैठ के आराम से करते रहो, और बच्चे सामान ला के मेरे को दे देते हैं, और मैं अपना जल्दी से बैठ के करती रहती हूँ। लाइट नहीं आती तो फिर तो चलो मजबूरी, फिर तो मुझे अंदर रसोई में जाना ही पड़ेगा। और जब तक लाइट आती रहती है तो फिर अपना काम में फटाफट से खींच लेती हूँ, जो भी मुझे खाना पीना बनाना रहता है सारा। तो इधर ना विधि के पापा भी लगे पड़े हैं, वो भी मेरे साथ में थोड़ा सा मतलब करा रहे हैं। जो कि हमने ना उसको ही चाशनी बना रखी थी गैस पे, तो वो उठा कर लेके आई। मैंने कहा चलो आप लेकर आओ जल्दी से, और फिर फटाफट दोनों ने किया, क्योंकि अकेले भी बहुत टाइम लग जाता है। तो बस थोड़ा सा मेरा साथ दे देते हैं जैसे ही कोई काम वगैरह होता है, और फिर मेरा सारा काम हुआ, और मैं जल्दी से यहाँ पे सारा सामान फैल गया था उसको बस फटाफट से सारा समेट देती हूँ। मुझे फैला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सब कुछ अच्छे से बाहर जो बर्तन रखने मांजने वाले वो रखे, और फिर जो भी रसोई में उठा के रखना था सारा रख दिया है मैंने। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी मैंने डाली फिनाल, और उसके गीले कपड़े से मैंने सारा पोंछ दिया है, क्योंकि यहाँ पे मीठे की वजह से लग रही थी मक्खियाँ, और मक्खी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे घर में एक भी मक्खी होनी नहीं चाहिए। मुझे मक्खी से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है, कहीं भी बैठ जाती है ना खाने पीने पे, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो जी बस सारा मैंने यहाँ से साफ़ किया, और अच्छे से अपने बाल वाल फिर मैंने बांधे। मुझे लग रही थी गर्मी, तो फिर उसके बाद बनाई चाय। तो मैंने और उन्होंने, मैंने ही चाय पी थी, अंकित ने, वो उन्होंने तो बस ऐसे ही अपना निर्जला व्रत किया था। तो बस अब मेरी जो है काय पंजीरी जम गई, और मैं लगा देती हूँ कन्हैया जी को भोग। तो जी यहाँ पे मैंने जलाई है अखंड ज्योत, जबकि ये मेरी जलेगी 2 दिन, आज पूरा रात को और कल जाके ये। तो बस कन्हैया को बैठाया झूला में, और फिर झूला में तो हम जब से सावन लगाए ना तो डेली झुलाते हैं। और यहाँ पे अमरूद आए तो अमरूद का भी मैंने कान्हा जी को थोड़ा सा भोग लगाई दिया झूले पे बैठे बैठे ही। और यहाँ पे गुब्बारे वगैरह और पूरा सजा दिया, मतलब जो कि, और खूब झुला दिया हमने। राधा रानी को और कन्हैया को दोनों को बिठाकर झुला देते हैं। तो जी अब हो गया शाम का टाइम, तो मैं अपने कन्हैया को फल में दबा देती हूँ, जबकि रात को 12 बजे फिर हम निकालेंगे। तो मैंने फल में दबा करके और अच्छे से ढक के रख देंगे। तो फिर रात को जब जन्म कराएं होगा तो तभी हम कान्हा जी को अब देखेंगे, और तभी अच्छे से स्नान कराएंगे। तो जी बस अब ढक दिया है, तो अब मिलेंगे रात को ही आपसे। तो ये जोत मेरी जलती रहेगी कि और भी भगवान जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कान्हा जी को तो खैर हमने ढक कर रख दिया है।
तो अब हो गया है रात का टाइम, 12 बज चुके हैं और रात में खूब कीर्तन वगैरह हुआ हमारे यहाँ पे मोहल्ले में खूब अच्छे से। तो खूब मतलब टाइम ऐसे निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। और फिर विधि के पापा देखते रहते हैं टीवी, तो जैसे ही टीवी में भगवान जी का एकदम प्रकाट्य होता है तो फिर मैं भी वही इसी से शुरू ही जैसे देखकर फिर वही शुरू कर देती हूँ। तो फिर मैंने भी जैसे ही देखा टीवी में कि भगवान जी को नहलाया जा रहा है और श्रृंगार किया जा रहा है, तो फिर मैंने फटाफट से मैं खुद नहाई। फिर उसके बाद मैंने पंचामृत बना करके और फिर जब कान्हा जी को अच्छे से श्रृंगार किया, फिर मैंने झूले में झुलाया थोड़ी देर बैठा के। तो फिर ये अभी मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि आज सुलाऊंगी नहीं कान्हा जी को, झूले में ही रहने दूंगी और यहीं पे मैंने आरती कर दूंगी। और फिर उसके बाद माखन और मिश्री और एक तरफ है पंचमेवा, तो वही भोग लगा देते हैं। माखन मिश्री का तो भोग बहुत ही ज़रूरी है, तो वही भोग लगा दिया है हमने कान्हा जी का, माखन मिश्री का जो कि का भोग है। तो राधे राधे, जय